यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम। संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। आपका चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, आज का विषय अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म का प्रमुख हिस्सा मुख्य तथ्य पर आधारित है। अध्यात्म के 3 अंग हैं। तीनों अंग में पहला आराधना, दूसरा साधना और तीसरा उपासना। आराधना और साधना के बारे में पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज का विषय उपासना, उपवास, उपास, व्रत, इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो पहले हम अपने जीवन में जो अनुभव हुआ है, जो आत्म दृष्टि से, अंतर ज्ञान से जो प्राप्त हुआ है, उसे हम आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वह विषय के बारे में जिसे हमें बोध हुआ है और आप लोगों को उसे बताने जा रहे हैं। तो उपवास, तो जिनका इंद्रिय, मन या चेतना परम चेतना पर लीन हो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए, डूब जाए, उसे उपवास कहते हैं। ऐसा किसी शास्त्रों में लिखा नहीं है और न ही मिलेगा। ये अंतर्दृष्टि का मामला है। तो अपने चेतना को परमात्मा से एक कर लेना, जोड़ लेना या उसमें तल्लीन हो जाना उपवास है। थोड़ा आश्चर्य और विचित्र लगेगा, क्योंकि यह धारणा और धारणा नहीं बोल सकते। जो अनुभव है यह आपके शास्त्र और पुराण के 100% विपरीत हो रहा है। और अगर आप हमें उपवास का परिभाषा देने के लिए बोले तो उपवास का हम परिभाषा इस प्रकार से देंगे। किसी की श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए, उनके प्रति अटल विश्वास के साथ, एकाग्र भाव से पूर्ण समर्पित होकर उनके आगमन का इंतजार करना, इसे मैं उपवास कहता हूँ। और इससे पहले मैं बोला हूँ कि अपने चेतना को परमात्मा में तल्लीन करना, एकाग्र हो जाना, डूब जाना, उसे हम उपवास कहेंगे। तो चलिए, यह वास्तविक उपवास का अर्थ हुआ। बाद में हम इसका और उल्लेख कर रहे हैं। आप किस चीज का उपवास कर रहे हैं? उप मायने किसी के समीप, किसी के निकट, किसी के पास, किसी के अगल बगल, किसी के सानिध्य में। और वास मायने रहना, बसना, वास करना, निवास करना, आवास करना, बिताना। आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप हमारे पास उपवास कर रहे हैं कि यह वीडियो जब डलेगा और यह वीडियो हमें मिल जाएगा और आप हमारे अंतर चेतना, हमारे हृदय, मानस और आत्मपटल से जो ज्ञान हुआ है वह आपको लाभ हो जाए, उससे जुड़ने के लिए आप तत्पर हैं। यह भी एक उपवास होगा। थोड़ा विषय गंभीर और कठिन है। इसे समझने के लिए आपको गहरा सांस लीजिए। आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा दबाव डालिए। 5 से 7 बार दबा दीजिए। गहरा सांस लीजिए। तो चलो चलते हैं। आप किस चीज का उपवास कर रहे हैं?
उप माने किसी के समीप बैठना, किसी के पास रहना, किसी के सानिध्य में रहना, किसी के निकट अगल बगल में रहना, किसी के संबंध में रहना। संबंध माने संपर्क या एक साथ रहना, इसे उपवास कहते हैं। आप लोगों को उपवास के नाम पर जहर का घूंट पिलाया जा रहा है और उस जहर के घूंट से आप अपने मुंह के निवाले और अपने सारी पूंजी संपत्ति धर्म के नाम पर इनके ठेकेदारों के पास समर्पण कर देते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आत्मा को स्वीकार न करते हुए इनके पाखंड में समर्पित कर देते हैं, अपने बुद्धियों को समर्पित कर देते हैं। अपने माँ बहन को तो आप लोग धर्म के नाम पर समर्पण किए ही हैं। और यह बात गलत लग रहा है तो आरती के विषय में आप जाकर देखिए। आ धनरती आओ, हम तुमसे संबंध बनाएंगे, रमण करेंगे, सेक्स करेंगे। वाह, कितना अच्छा भाषा है। माताओं बहनों, आरती के लिए देर हो है, आओ हम आपसे सबका पंडाल में इंतजार कर रहे हैं। वाह घटिया और मूर्ख पाखंडी लोग, कितना बुद्धि है तुम लोगों में, कितना ज्ञान है। वारे सच्चरित्र दुराचारी लोग तुम्हारे अज्ञानता पर हंसे या तुम्हारी जो पाखंड ज्ञान है उनकी सराहना दें। तो आरती का वीडियो प्रत्येक इस देश के नागरिक को देखना जरूरी है। तो चलिए, यह विषय लंबा ना हो। आप परमात्मा से हमेशा जुड़े हैं, परमात्मा से आप अलग हो ही नहीं सकते, आप चाह कर भी नहीं हो सकते। ऐसा कुछ विधि नियम पद्धति कोई साधन ही नहीं है जो आपको ईश्वर से अलग कर सके। हमारी वाणी वायु गमन में प्रवेश कर रहा है, वायु में गमन होने के बाद यह संचार के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। मतलब हम ईश्वर से जुड़े हैं। हम इस आसन पर बैठे हैं एक कंबल का, तो धरती तत्व से हम जुड़े हैं। अगर हम हवा में भी उड़े तो हवा जमीन से जुड़ा है। एरोप्लेन में उड़े तो एरोप्लेन हवा के माध्यम से टिका है। पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष जाए, अंतरिक्ष भी किसी का एक आधार बेस पर टिका। जो आधार बेस स्थायित्व या जिस पर जो कुछ टिका है उसी को हम पृथ्वी, पर्थ या पार्थ कहते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को पार्थ बोला है, तो उसका अर्थ क्या है हम विषय पर धीरे धीरे जाएंगे और जानेंगे। तो आप किस चीज के लिए उपवास कर रहे हैं? आप परमात्मा से जुड़े हैं, आप परमात्मा के अभिन्न हिस्से हैं। आपको किसी भी चीज का उपवास करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना है तो महसूस करना है। हवा आपके शरीर में रोम रोम प्रतिरोम कड़े कड़े संपूर्ण आपके अस्तित्व में हमेशा छू रहा है, झोंका मार रहा है, हिलोर रहा है, सांसें चला रहा है। हवा आपके पास है, आप किस चीज की साधना कर रहे हो? आपके शरीर में ऊर्जा, भाप, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अग्नि आपसे कहीं दूर अलग नहीं है। आप किस चीज का उपवास कर रहे हैं? अग्नि आपके अंदर निहित है। आकाश, आपके कान, नाक, आंख, मुंह, ये आकाश खुला चीज नहीं है। आपके रोम और दुनिया में संपूर्ण चीज आकाश है। आकाश माने अवकाश, शब्द इसी से बना है। आकाश से अवकाश शब्द। अवकाश माने खाली, रिक्त। वैज्ञानिक लोग मानते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई पात्र ही नहीं है जो अवकाश न हो। एक प्लास्टिक का झिल्ली लें और उसके बाहर एक गर्म पदार्थ डाल दें या ठंडा पदार्थ, बाहर हिस्सों को छुओगे तो उसमें आपके हाथ में ओस आएगा। एक लोहा का चादर ले लीजिए, उसके बाहरी परत को छुओ, टच करो, उसमें ऊष्मा या ऊर्जा बाहर आ जाएगा।
दुनिया में कोई भी पात्र 100% एक्योर नहीं है, न सिक्योर नहीं है। सरंध्र से यानी प्रत्येक वस्तु में अवकाश, खाली रिक्त स्थान पड़ा है। पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मान लीजिए अवकाश है, खाली जगह है। मिट्टी का ईंट, आजकल कंक्रीट और ये फ्लाई ब्रिक्स राखड़ से बना हुआ ईंट आता है, उसमें पानी डालते हैं। पानी कहाँ जाता है? जो रिक्त अवकाश है उस जगह पर चले जाता है। इस कपड़े में पानी डालोगे, वह पानी कहाँ चले जाएगा? जो रिक्त अवकाश है। उसी तरह से ब्रह्मांड में भी अवकाश निहित है और आपके साफ साफ संपूर्ण चीजों में अवकाश है। तो आकाश आपके शरीर, आपके अस्तित्व में है। किससे दूर भागोगे? किसका उपवास करोगे? वो तो स्वतः आपके पास है। जल, जल बगैर आप, जल ही जीवन है बोलते हैं ना। तो जल बगैर कोई भी जीव प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। और आप बोलोगे तो पानी कई जीव पीते नहीं, तो भोजन के माध्यम से पाता है। जो गर्मी सूर्य है उसी से जल का उत्पादन हुआ है। जो सूर्य को ऊर्जा और जल में कोई भिन्नता नहीं है। इस बात का चैलेंज हम वीडियो के आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो वैज्ञानिक को भी हम चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का मतलब किसी को हराना झुकाना नहीं, उनको खोज करने का विषय वस्तु दे सकते हैं। जैसे कि आप हवा भी ले रहे हैं, उसमें भी नमी है, और नमी माने जल तत्व। हवा में हाइड्रोजन हीलियम है, यह भी जल का अणु है। ऑक्सीजन है, यह भी जल का अणु है। आप पानी से बगैर दूर रह सकते हैं? कदापि नहीं। एक डिवाइस आया है, हवा से पानी बना देता है। थोड़ा अद्भुत आश्चर्य लगा। भारत के टीवी में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा। ये प्रपंच मिथ्या उर्फ प्रदीप मिश्रा पाखंडी का वीडियो दिखाया जाएगा। ठगेश्वर बेटा उर्फ बागेश्वर बाबा का वीडियो दिखाया जाएगा। और जो हम बोल रहे हैं इस प्रकार के अति नैतिकता, अति वैज्ञानिकता, इस सारे चीजों को नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसा डिवाइस बन चुका है जो हवा से पानी बना सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। और हमें यह भी भविष्य से ज्ञात हो रहा है कि सूर्य की रोशनी हवा में ऊर्जा विद्यमान है। तो उस सूर्य का ऊर्जा को भी एकत्र करके वैज्ञानिक सक्षम हो जाएंगे। सोलर पैनल इसका एक प्रमाण है, मगर वायु में जो ऊर्जा है उसको भी यह एकत्र कर सकता है। अभी जो हमें क्या है, पवन चक्की चलाना पड़ रहा है, ऐसा डिवाइस हो जाएगा कि वायु का ऊर्जा उसे भी ग्रहण करने का कुछ अन्य डिवाइस आ सकता है। तो चलिए, आप किसका उपवास रहते हैं? जैसे कि हम इस चादर पर बैठे हैं, इस चादर के ऊपर हम बैठे हैं, तो इसके ऊप समीप में है और वास इसमें हम निवास कर रहे हैं, इसमें हैं। इसी के भ्रम में यह मिट्टी का मकान है। इस मिट्टी में हम रह रहे हैं, इस मकान में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आवास। समझ बिल्कुल आ रहा है। और आवास का विलोम शब्द है, निवास का मतलब भी समझते हैं, घर में रहना। तो बिल्कुल यह आवास का विकृत रूप है, मतलब विलोम शब्द। कैसा? निह धनवास माने नहीं वास करना। जहां वास नहीं है उसे निवास कहते हैं। लेकिन लोगों की मूर्खता, निवास को भी आवास समझ रहे हैं, आवास को भी निवास। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब हम तथ्य की ओर चलते हैं। उपवास के बारे में जान गए। उपासना, उपधन वासना या उपधन वासना, जिनके समीप रहना, बैठना, करीब में रहना। हम अपने आप को बैगा, भगत, ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक, बाबा,
गुरुजी, सतगुरु, अनेक प्रकार के हम अपने आप को न ही पंडित, न ज्योतिष, न वैज्ञानिक और न ही अपने आप को किसी देव पुरुष, जैसे कि इससे पहले सैटेलाइट का जमाना नहीं था तो कितने ढोंगी पोंगी लोग सदगुरु बन गए। और बीजेपी का बस चले तो किसी को भी आत्मबोधि बता देते हैं। जैसे एक सपेरा जग्गी वासुदेव है, अभी हम खुले तौर पर बोलते हैं कि ऐसे इंसान को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, और जिनको आत्मज्ञान होता है उनमें करुणा, दया, प्रेम अथाह समुद्र उमड़ आता है। और ऐसे व्यक्ति बलात्कारियों का विरोध करता है। और यदि सदगुरु नहीं जग्गी वासुदेव को ज्ञान प्राप्त होता तो दूसरे का ज्ञान जो चोरी करके बोल रहा है उसको स्वतः स्वीकार कर लेता कि हमने इससे लिया। खैर, ऐसे ढोंगी पाखंडी बीजेपी सरकार का बनाए हुए पुतलों के बारे में ना जानकारी देते हुए हम वास्तविक ज्ञान की ओर चलते हैं। तो उपवास, उपासना, हम अपने आप को उपासक कहते हैं। उप माने आपके समीप, जो पास हैं, स्थित हैं, और आप ही की साधना, आप ही की उपासना जो है वास्तव में है, नितांत है, स्पष्ट और प्रत्यक्ष है, जिनमें तीन मात्र संदेह नहीं है, वही तो उपासक है। अब उपवास से एक विकृत शब्द पैदा हुआ है, उपास। उपास बोलते हैं, यह भारत के सभी जगहों पर उपवास बोल देते हैं। जैसे कि हम बेर को बोर बोल देते हैं, कई जगह और अन्य नामों से बोला जाता होगा। तो उपास विकृत शब्द है, उपवास सही शब्द है। तो उपवास किसका? तो उपवास अपने हृदय, अपने मन, मस्तिष्क, आत्मा, आपके शरीर में किसी शक्ति, दैवी शक्ति, भौतिक शक्ति, दैहिक शक्ति या प्राकृतिक शक्ति, किसी भी चीज को आपके शरीर में अनुकूल बनाए, अनुकूलन, एडॉप्टेशन बनाए, उसको संग्रहित करें। ब्रह्मांड में अनंत सारे शक्तियां विसर्जित प्रवाहमय हैं। उन शक्तियों, उन ऊर्जाओं, उन चेतनाओं को अपने शरीर में ग्रहण करो, एब्जॉर्ब करो, इसे उपवास बोलेंगे। आपके काल्पनिक देवी देवता, आपके काल्पनिक झूठे शास्त्र पुराण, इन सारे चीजों का उपवास रखकर क्या करोगे? इसमें क्या सच्चाई है? इसको इस प्रकार से समझते हैं। हमारा एक शिष्य था, उनके घर में बैगाई वैगाई करने गए। अब लोग बैगा बोल देते हैं, चलो भाई। उनके घर में बैगाई करने गए, उनके घर के लोगों का काम किए। उसके बाद वो बहुत रोए फूट फूट कर कि मेरा सास 30-32 लोगों को खा चुका है और उनका कोई तोड़ और निवारण नहीं है, मेरा दुख कौन मिटाएगा? मैंने उनके आंख से आंसू पोंछे। और अगर कुदरत और सत्य कहीं पर जिंदा है और आप में सच्चाई है, तो हे ईश्वर, हमें इतना शक्ति और सामर्थ्य दे कि इनके दुख, तकलीफ और समस्याओं में हम इनका सहायता कर सके, इनके कष्टों का निवारण कर सके। उसके बाद उनके बच्चे आया तो एक्सीडेंट हुआ था और वो बचने के बड़े मुश्किल में था। तो 2 16-17 साल के बच्चों का डेथ हो गया और जो बच्चा बचा था उसका जबड़ा चकनाचूर हो गया था। उसके शरीर में बुलाए और इतना झाड़े कि 1.5 से 2 महीने बाद वह बुजुर्ग महिला खत्म हो गई। तो किसी के शरीर को मारने से उस इंसान को कैसे लगा, ये अद्भुत रहस्य है। हमने यहाँ पर उसके लड़के को पीटा और उसके बड़े भाई को वहां जाने को देखा। इधर से मार पड़ता, उधर वह बूढ़ी औरत रोती थी, खाट में हग मुत डाली थी, चिल्ला रही थी।
जैसे कि इस वीडियो को तुम्हारे पाखंड धर्माचार्य सुनेंगे तो उनका भी हगना मुतना सब छलल बलल स्वाह हो जाएगा। और हम उन पाखंडियों को, जो आप लोगों को धर्म के नाम पर जहर पिला रहा है, उन लोगों को सलाह देते हैं, अगर ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो डायपर पहन कर ही देखिए। ठीक, यहाँ स्कूल वाला कोई क्लास नहीं है कि छुट्टी दिया जाएगा। तो परमात्मा आपके श्वास में है, कण में है, अस्तित्व है, रोम रोम प्रतिरोम चेतना जागृति, संपूर्ण चीजों पर परमात्मा वास है। आप किस चीजों के प्रति आप खोज रहे हैं? मान लीजिए आप किसी शिव को उपवास कर रहे हैं। इस देश में अनेक प्रकार के उपवास होते हैं, तो उपवास के आप लोगों को जीवन में उपवास किसे मानते हैं? यही ईश्वर को प्राप्ति करने का माध्यम है। ईश्वर आपके पास हमेशा है, आपको उसे प्राप्त करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने दुर्गुणों पर अच्छाई डालना है, अच्छाई की सुगंध से बुराई की दुर्गंध मिट जाए। मासूम मित्रों, कहां भटक रहे हो? उपवास रहकर रुष्क शुष्क अपने प्राण ज्योत की दीप्ति को खत्म कर रहे हो, अपने प्राण ऊर्जा को, अपने शरीर ऊर्जा को, अपने चेतना ऊर्जा को, अपने दैहिक भौतिक शक्ति को नष्ट कर रहे हो। ऐसा उपवास कदापि नहीं होता, ऐसा उपवास न होता है न रहेगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप उपवास रहते हैं। ईश्वर आपको स्वतः जन्मजात से मिला है और मृत्यु पर्यंत रहेगा, मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो ईश्वर का सत्य मानकर उनके हर पल, हर कर्म, हर चेतना आपके स्मरण में हमेशा ईश्वर का साक्षी भाव रहना चाहिए। इसी को कबीर जी ने साक्षी बोला है, महात्मा बुद्ध ने इसे सम्यक बोला है, कबीर जी ने ही इसे सुरति बोला है, हिंदी में इसको ध्यान बोला है, इंग्लिश में मेडिटेशन बोला है, किसी ने चेतना बोला है, चेत बोला है, चेत गंवार बोलते हैं ना, चेत माने चेतना, होश, और गंवार माने खोने वाला। आप सब लोग चेत गंवार हैं, आप सबकी चेतना गंवार है, गंवाने वाले हैं। बुद्ध जी ने कहा है गंवार हम सब है, समय बर्बाद किए, बचपना बर्बाद किए, जवानी और बुढ़ापा बर्बाद किए, अपने माइंड का रील खराब किए, अपने जीवन का गंदगी गलत कर्मों पर धर्म के नाम पर डूब गए। अब नैया कौन पार लगाए रे भैया? तो एक है यथार्थ सदमार्गदर्शन अंतरवाणी, जिस चैनल से आप जुड़े हैं। तो ईश्वर के प्रति आप ध्यान लगाना, यह क्या है? उपवास है। बिल्कुल गलत। अपने आप और लोगों और जीवों के प्रति आप ध्यान नहीं लगा सकते, आपके दैनिक जीवन में आप ध्यान नहीं लगा सकते, ईश्वर में कदापि ध्यान नहीं लगा सकते। तो चलिए, उपवास का आरंभ कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्यों हुआ, वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य क्या होने वाला है? तो उपवास यह प्रकृति की देन है, न कि किसी इंसानों द्वारा खोजा गया यह क्रियाविधि। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऐसा किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, मगर इसका प्रमाण आप सुन लेते हैं। जानवर बुखार बीमार पड़ता है तो क्या करता है? भोजन पानी अन्न ग्रहण नहीं करता, यह उनका नेचुरली उपवास है, यही वास्तविक उपवास है उनका। और मनुष्य बीमार पड़ता है तो खाओ 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 खाओ। अरे भाई, उसका वात पित्त कफ को समन होने दीजिए, शांत होने दीजिए। और किसी पौधे को काटते हैं तो क्या है, धीरे से वह फिर से उल्हा करते हैं, क्या बोलते हैं, अंकुरण होते हैं, या फिर से तना डंगाली टहनी उंकेरता है, खिलता है, पनपता है। तो
उपवास यह प्राकृतिक घटना है। किसी को बुखार आता है तो भूख नहीं लगता। और एक तो बड़ा महामारी है भैया। क्या महामारी है? ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी के बाद ये धर्म का महामारी है। तो दुख में भी इंसान उपवास रहता है, भूख नहीं लगता है। और अनेक प्रकार के कार्य में व्यस्त रहने पर भी हमें भूख और प्यास नहीं लगता। तो साधारण जन यही मानते हैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए या सूर्योदय से सूर्यास्त तक से अन्न पानी ग्रहण न करे, भूखा रहें और शाम होए तो भोजन कर ले, यह उपवास है। नहीं, उपवास माने किसी का इंतजार करना, जैसा कि मैं बोला हूं, किसी का स्मरण करना, किसी का आगमन करना, किसी का आह्वान करना उपवास है। किसी चेतना, किसी शक्ति को अपने आप में संग्रह करना उपवास है। किसी का इंतजार करना उपवास है। आप रिजल्ट, परीक्षा दिलाने के बाद इंतजार कर रहे हैं, वह भी एक उपवास है। किसी के आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी एक उपवास है। नौकरी पाने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह भी एक उपवास है। और बाकी उपवास कैसा कैसा हो सकता है आप सोचिए और कमेंट करके बताना। ठीक, ज्यादा विस्तृत व्याख्या करते जाएंगे तो वीडियो लंबा होता जाएगा। तो जितना आप लोग समझ जाएं और जितना पर्याप्त है उतना ही कोशिश किया जा रहा है। फिर वीडियो लंबा है समझकर बाकी लोग देख नहीं पाएंगे। चलिए, तो आप भूखे प्यासे रहते हैं शंकर के नाम से, शुक्रवार उपवास, सोमवार उपवास, मंगलवार उपवास, शनिवार उपवास, हाँ रविवार उपवास, बुधवार गणेश उपवास, गुरुवार लक्ष्मी उपवास, शुक्रवार अप्सरा या सुख समृद्धि ज्ञान का उपवास, शनिवार शनि गृह या काली शक्ति का उपवास, रविवार मैंने सूर्य और प्रकाश सतोगुणी शक्ति का उपवास रखते हैं। और इतने पाखंड भरे हैं कि एक दिन मंगलवार को मांस मछली छोड़ दो और बाकी 6 दिन डट कर झेलो। वाह भाई, ऐसे में तो हम एक दिन साधु बन जाएंगे और 6 दिन रासलीला वाले बाबा बन जाएंगे, जैसे अभी बीजेपी वाले हैं। पूरी तरीके से सिस्टम कब्जा किया है देश में, मारकाट लड़ाई झगड़ा फंसा रहा है। कोरोना नाम का बीमारी नहीं था, लोगों को जबरदस्ती मार रहा है, ऐसा वैक्सीन लगा रहा है। लेकिन लोगों में इतना बुद्धि ही नहीं है कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ और वो बजरंगबली का बच्चा है, तुरंत ठीक हो गया 2 दिन में। इतना तो सोचो, अमिताभ बच्चन जैसे कमजोर और बिना हार्ड मेहनत किए हुए व्यक्ति ठीक हो जा रहा है। आप लोग तो इतने धूप में खरा रहे हो, निखर रहे हो, आपको कोरोना कैसे खत्म हो जाएगा? हमारा गुरु अमिताभ बच्चन है, उसने गद्दारी और बेईमानी किया इस देश के लिए और महानायक कहला रहे हैं, देखो। और उसको भारत रत्न दे दिया जाएगा। भारत रत्न इतना घटिया रत्न है, बोलने के लिए लोगों को एक दिन कहना पड़ जाएगा, जबकि भारत इस देश का सर्वोच्च रत्न है। तो इतना घटिया काम मत कीजिए और इतना घटिया काम देश के नागरिक होने मत दीजिए कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान इस देश का घटिया सम्मान कहला जाए। तो चलिए, इस देश में किस प्रकार से पाखंड है। संतोषी उपवास तो बता रहे थे, एक महिला जिसका सास 30-32 लोगों को खाया था, इतना मारे कि मर गया। तो उसके बाद मेरा शिष्य बनने के लिए आया, बोले कि हमारा शिष्य बनना बहुत महंगा सौदा का बात है, हमारा शिष्य बनने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, नहीं बनना तो आप ही के जैसा है। तो क्या मानते हो, संतोषी उपवास कितने दिनों से? 18 वर्षों से। सोमवार को आना और एक नींबू लाना। नींबू क्यों लाए? चलो ठीक है, मत लाना। आंख बंद कराए और नींबू उसके मुंह में निचोड़ दिए। खट्टा लगा मेरे को, रोगा भड़वा
क्या बोले, इतना गाली गलौज दिया और जमीन में थूकने लगा, तू मर जाएगा। और हमने बोला कि तेरे उपवास और तेरे पाखंडी संतोषी देवी में शक्ति है, तो हमें क्या कर देना, हानि कर देना। वो महीने 2 महीने मेरे को देखकर गाली गलौज दुनियादारी देता था। 18 साल की सिद्धि तपस्या को तोड़ दिया। उनके घर के माँ और कई लोगों ने बोला, अरे वो आदमी बहुत बुद्धिमान है, कुछ किया होगा तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, भले ही गांव के लोग पागल कहते हैं। उसको घर आया, गुड़ खिलाया, बोले गुड़ खट्टा लगा, हाँ लगा। खैरी का चना खिलाया, खट्टा लगा, हाँ लगा। जो कलश में आम का पत्ती था तोड़ के दिए, खट्टा लगा, हाँ लगा। उनको समझाया कि तुम्हारा लार भी अम्ल और क्षार से बना है, तुम्हारे पेट का हाइड्रोक्लोराइड भी अम्ल से बना है। किस पाखंड में डूबे हो, कैसा संतोषी। फिर वह जीवन भर का घमंड नशा, उनके मस्तिष्क के सारे विकार दूर हो गए एक पल में। और फिर हमने उसको काली साधना दिया। कौन सा काली, ये शंकर का अर्धांगिनी काली, ऐसा वाला काली नहीं, प्राकृतिक काली जो यहाँ इस आश्रम में सिखाया जाता है। और सीखना है वो यहाँ पर आ जाइए, बस हमारा शिष्य बनना बहुत महंगा सौदा होगा। यहाँ सस्ता बनकर आइए और सबसे ऊंचा बनकर जाइए। तो एक छोटा सा आप लोगों को प्रेरणादायक चीज बोल देते हैं। चिंता तुम्हारे माथे पर एक लकीर न दिखने देंगे, चिंता तुम्हारे माथे पर एक लकीर न दिखने देंगे। हम आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें अध्यात्म की सारी जानकारी देंगे, तुम्हारे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेंगे, तुम्हें हम आजादी देंगे। हम तो आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, हम अध्यात्म की तुम्हें संपूर्ण जानकारी देंगे। देंगे ना, आप लोग लोगे ना? गुड, अच्छा। तो अध्यात्म के 3 अंग होते हैं, आराधना, साधना, उपासना। उपासना के बारे में हम जान लिए। ये पाखंड संतोषी उपास के बारे में देख लीजिए। और क्या उपास रहते हैं, लक्ष्मी उपास, यानी भूखा रहने से लक्ष्मी आ जाएगा। उसके बाद वैभव लक्ष्मी आता है, उससे और ज्यादा लक्ष्मी होगा। अष्टलक्ष्मी, पंचलक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी, अरे सारे लक्ष्मी पाखंड लक्ष्मी हैं। ये पृथ्वी से बड़ा कोई लक्ष्मी नहीं है। और लक्ष्मी देवी के बारे में हम डालेंगे, जिसको ब्राह्मणों ने तोड़ दिया है। वास्तविक लक्ष्मी देवी है, वास्तव में है, हम उसके बारे में बताएंगे। सुनोगे, जानोगे? तो चलिए पाखंड उपास के बारे में देखिए। एकादशी उपास। क्या एकादशी? एकादशी 11 दिन, 11 दिन में महीने में 2 बार आता है। एकादशी उपास कोई पवित्रता, कोई शुद्धता इसमें कुछ नहीं है। पुण्य उपवास, पुण्य माने पूर्णिमा, 15 दिन में चंद्रमा पूर्ण होता है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सावन सोमवारी उपास, मेरे से सावन में बोलता है, तू सावन मान रहा है, सावन मना रहा है। हाँ भैया, मैं सावन मना रहा हूँ। तो चप्पल क्यों पहने हो, नाखून क्यों काट रहे हो, बाल क्यों कटा दिए? अरे सावन को सावन नहीं मानेंगे तो क्या भादो मानेंगे रे भैया? थोड़ा बुद्धि यूज कीजिए। सावन 1 महीने का उपवास। पशुपतिनाथ, हमारे गांव का एक यादव महिला था, रिश्ते में बड़का दाई यानी बूढ़ी दादी है। उनके पति बीमार था, पशुपतिनाथ को मनाए। और पशुपतिनाथ उनका नाम ही है पशुपति, यानी पशुओं का पति। वो क्या सुनेगा, उसका पति मर गया। ऐसा पाखंड उपवास। ये प्रपंच मिथ्या, यानी प्रदीप मिश्रा इसका प्रमुख प्रेरणादायक आपका धर्म गुरु है। और गणेश उपवास या गणेश चतुर्थी उपवास, जिनमें इतना भी ज्ञान नहीं है, काल्पनिक कहानी में, कि अपने बाप को युद्ध करने में भीड़ गया, बाप को नहीं पहचान रहा है। शंकर त्रिकालदर्शी है, त्रिपुरारी है, अपने बच्चे को नहीं जान रहा है, गर्दन काट रहा है। और उसमें इतना ज्ञान नहीं कि बच्चे का गर्दन कटा है तो बच्चे का सिर ही लगा दीजिए। छोटे से मासूम बच्चे में बहुत बड़ा
हाथी का सिर डाल रहा है। ऐसे गुणी और ऋषि मुनि हैं शंकर जी। काल्पनिक चीजों में क्या सच्चाई है? और ऐसे चीजों को पढ़ोगे। थोथा, पोथा, मोटा। भारत में 3 प्रकार के विद्वान हैं। थोथा है, बड़बड़ 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 डमरू के जैसे बोल रहा है। पोथा, आपके धर्मशास्त्री, कथाकथित पाखंडी बाबा महाराज पोथा पुराण लेकर चल रहे हैं। और खोखा, थोथा पोथा खोखा। खोखा बिजनेस वाले बाबा। हराम भद्राचार्य भिखारी, यानी उर्फ राम भद्राचार्य महाराज। इतना क्रिमिनल वांटेड आदमी है कि कहा नहीं जा सकता। केवल बंदूक गोला नहीं चला, लोगों को बंदूक गोला चलाने पर, उकसाने पर, हिंसा कराने वाले लोगों को क्रिमिनल बोला जाता है। यही लोग सबसे बड़े जिम्मेदार है क्रिमिनल गतिविधियों का। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म हुआ है उस दिन। अरे भैया, जन्म हो चुका है या नहीं हो चुका है? और उसका जन्म बार बार हो रहा है। इस प्रकार से भाई दूज, बेटा दूज उपवास, आंवला नवमी या आंवरा उपवास, हलषष्ठी उपवास। इस दिन रात को जाकर 21 ठी खैरी चना गले में निगल लेते हैं। रामनवमी उपवास रहते हैं, दशहरा उपवास रहते हैं, गुप्त नवरात्रि उपवास रहते हैं, नवरात्रि उपवास रहते हैं, कमर छठ उपवास रहते हैं, गर्जना उपवास रहते हैं। गर्जना माने जानते हो? जो बिजली विद्युत किसी पर गिरे मत। और इस प्रकार से उपवास गांव में बहुत सारे रहते हैं। महिलाएं और उनके बेटे बेटी, घर परिवार के लोगों पर गर्जना गिर जाता है। ऐसा उपवास है। इस उपवास से रहने से आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ है, न भविष्य में होगा। जितने माताएं बहनें सुन रहे हैं, इसे ध्यान कर लेना। और चलो मैं बता रहा हूं, यहाँ पास के गांव अमृत में हमेशा से निर्जला और धार्मिक कर्मकांड करने वाली महिला का पति गर्जना से मर गया। उनके घर में 2 लोग लगातार 2 साल से गर्जना से मर गए। उसी प्रकार से वट सावित्री उपवास, करवा चौथ उपवास, बरसाइत उपवास और तीजा उपवास, बसंत पंचमी उपवास। आज बसंत पंचमी है और वह वीडियो कल डलेगा, तो बसंत पंचमी उपवास, संक्रांति उपवास। संक्रांति उपवास रहता है, इसे क्या है, इसमें भी बहुत पाखंड है। तो संक्रांति के बारे में वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ग्रहण उपवास। तो ग्रहण उपवास में एक चीज लाभ है, तो ग्रहण उपवास को हम मान्यता देते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार से देवी देवता मंदिर स्थापना के समय उपवास, और विवाह के समय, विदाई के समय उपवास, या विवाह रहने के टाइम उपवास। और सबसे बड़ा तो उपवास गांधी करता था, अनशन उपवास। किसी बात को नहीं माने कोई तो भूखा प्यासा रह जाता था, उपवास, चुप्पा बदमाश जैसे, और लोग उनका कहना मानने लगते थे। यह भी मनाने का है, अनशन उपवास। तो उपवास करो अपने विचारों का, अपने मन का। बचपन में सुनते थे एक गाना, यह शहर है अमन का, अमन का। तो यह गाना क्या है? यह पृथ्वी ही है, शहर ही नहीं, यह पृथ्वी है अमन का। यहाँ जहां भी देखो सब शांति ही शांति है। तो ऐसा होना चाहिए पृथ्वी, यही है उपवास। तो रहना है तो मन का, विचारों का उपवास रहिए। बुद्ध जी ऐसा ज्ञान दिए हैं, इसके प्रमाणित ज्ञान उन्हीं से मिलता है। तो चलिए, उपवास रहने से क्या क्या लाभ मिलता है, उपवास किन स्थिति में रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए। तो उपवास, किसी का चर्बी बढ़ा रहता है तो जानते हैं उपवास रहते हैं, कम भोजन खाते हैं। और सबसे हेल्दी और स्वस्थ रहने का उपवास क्या है? 16 घंटे का उपवास। चरक संहिता में पढ़े हैं तो 16 घंटे का उपवास बता दिया जाएगा।
लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन और सभी कमजोरियों से दूर रहने के लिए। बुद्ध भिक्षु लोग और स्वयं महात्मा बुद्ध एक टाइम एक ही बार भोजन करते थे। यह भी एक उपवास है। उपवास रहने से क्या लाभ होता है? उपवास जैसे बर्तन में क्या है, कुछ दिन साफ सुथरा करने से वह बर्तन साफ हो जाता है। उपवास रहने से आपके आंते, बड़ी छोटी मध्यम मिडिल जो भी है, पैंक्रियास एंग्रियास सारे चीज शुद्धिकरण होते हैं और किसी भी चीज को कुछ समय स्थिरता और आराम मिलता है तो वह फिर से ज्यादा काम करने लगता है। कोई थका रहता है, थोड़ा आराम करे, उसके बाद फिर से काम। उसी प्रकार के शरीर के पाचन क्रियाएं रात दिन काम करता है, इसको भी आराम देना चाहिए। संडे को छुट्टी रहता है, क्यों? लोगों को जरूरी काम वह कर ले, उसके मौलिक काम है, और कुछ दिन आराम मिल जाए ताकि 6 दिन फिर जोरदार अच्छे तरीके से काम करें। और उपवास रहने से शरीर में नव ज्योत, नव ऊर्जा, नव शक्ति प्राप्त अच्छा से होता है। आपके सारे सिस्टम अच्छे से काम करने लगते हैं, अनेक प्रकार से रोगों से मुक्त हो जाते हैं। आपके शरीर में स्थिरता और ऊर्जा उत्पादन करने का एक अलग से स्रोत जागृत होता है। तो उपवास किन किन लोगों को करना चाहिए? तो उपवास रहने से आपकी मस्तिष्क की ऊर्जा स्थिर हो जाता है, आपके पेट की पाचन शक्ति बढ़ जाता है। मगर यही उपवास देर तक से लगातार किया जाए तो आपका, जैसे पेट में चूहा कूद रहा है बोलते हैं और पेट दर्द देता है, आपका हाइड्रोक्लोराइड ही आपको हानि पहुंचा रहा है। वही चूहा है हाइड्रोक्लोराइड जो आपको अग्नि। भूख बहुत ही जालिम होता है, बहुत ही बेरहम होता है भूख मित्रों। भूख न जाने क्या कुछ करा देता है, भूख के लिए न जाने लोग क्या कुछ कर जाते हैं। चाहे वह मानसिक भूख हो, चाहे आहारिक भूख हो, चाहे काम रूपी भूख हो। तो लंबा समय तक से आप उपवास रहने से आपकी मंद, जैसे जैनी लोग उपवास रहते हैं अपने शरीर को कष्ट देना। जरा ये सोचिए कि आप दुख और कष्ट उठाते हैं तो आपका मालिक खुश रहेगा। माँ बाप के सामने कोई बच्चा भूखा प्यासा तड़पता रहे तो वह माँ बाप खुशी महसूस करेगा? कदापि ऐसा नहीं करेगा। आप अपने आप को कष्ट देकर ईश्वर पाना चाहते हैं तो आप गलत रास्ते में हैं। आप अपने को कष्ट देकर ईश्वर के सानिध्य कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। उपवास रहने से आपकी तेज ऊर्जा शक्ति कम हो जाता है, इससे आप कमजोर और सुस्त पड़े रहते हैं। और उसको बड़े ही धार्मिक, जो जितना ज्यादा सुस्ती, जो जितना ज्यादा भूखा मरे, जो अपने आप को जितना ज्यादा कष्ट और हिंसा करे, इसको लोग ज्यादा महत्व देते हैं। इस और एक महात्मा बुद्ध की कहानी पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत सारे चीज किया, और आपके सामने जो बोल रहा है वह भी बहुत किया। एक मोटा तगड़ा बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था। आपके सामने में देखो, ये क्या बचा है, ये क्या बच गया है? हाँ, बैठने के लिए पछवाड़ा भी मांस कम पड़ रहा है। ये सारे उपवास का दिन है। मगर हम उपवास करते करते वास्तविक उपवास को जान गए और इस वीडियो के आरंभ में ही आपको बता दिए कि उपवास क्या होता है। हम तो 24 घंटा उपवास हैं, हमेशा ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हमेशा ईश्वर के साथ हैं, हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े हैं, हमेशा परमात्मा का कृतज्ञता आभार निभा रहे हैं। हमेशा हर सांस, हर घड़ी, हर पल हमारा रोम, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा ब्रह्मांड उसी का नाम, उसी का स्मरण, उसी का स्तुति कर रहा है। हम वीडियो बनाने से पहले पानी पिए और पानी पीने के बाद भी उपवास हैं। लोग बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ और खाना खाने के बाद बोलता हूँ मैं उपवास हूँ। लोग हंसते हैं, गाली देते हैं। अरे उपवास माने किसी, उप माने किसी के ऊपर या किसी के समीप, और वास माने रहना।
अगर आप हृदय में शिव जी को स्थापित करते हैं, माँ काली को स्थापना करते हैं, तो आपके हृदय, आपके मन मस्तिष्क, आपके शरीर, आपके चेतना में किसी वस्तु, किसी चीज, किसी भी चीज को वास कर लेना है। जैसे सांस को प्रवास बोलते हैं, श्वास भी आपके अंदर वास कर रहा है। तो महात्मा बुद्ध जी, क्या जो जिसने बोला वह सारे नियम पद्धति किया, ज्ञान प्राप्त, ईश्वर प्राप्ति, सत्य की खोज के लिए। अंत में किसी पाखंड और मूर्ख ने बताया, आप जो अन्न खा रहे हैं उसमें एक एक दाना कम कीजिए और लास्ट में एक दाना बचे। तो बुद्ध जी उतने अनाज को एक एक दाना कम करते करते लास्ट में एक दाने पर रुक गया, एक दाना खाकर रहने लगा। निरंजना नदी के किनारे वह साधना कर रहा था, उसका प्राण और मृत्यु होने वाला था। तभी उसी बीच सुजाता नाम की लड़की उसको खीर खिलाई। तब उसको भोजन का कीमत पता चला। वह इतना दुर्बल कमजोर हो गया था कि निरंजना नदी को पार नहीं कर पा रहा था। उसी समय उसको बोध हुआ कि जिस शरीर के माध्यम से ईश्वर और उस सत्य को मैं पा सकता था वह भी मिटने वाला है। मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक ठूठी सूखी लकड़ी को पकड़कर बड़े ही मुश्किल से खड़ा था। उनके शरीर में साहस और शक्ति सामर्थ्य नहीं था कि नदी पार कर सके। और नदी का धारा कितना, घुटने भर मात्र से। आप किस प्रकार से अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। अभी लोग नवरात्रि उपास रहते हैं और डॉक्टर के पास उसी दुर्गा माता के आशीर्वाद से इतना सुई लगता है कि उसका हालत खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से उपवास मत रहिए। हम भी उपवास रह चुके हैं। हमारे पहले महात्मा बुद्ध बाबा जी ने भी उपवास कर लिया था। और ये जो उपवास है, ऐसा उपवास नहीं होता है। उपवास माने आप हमेशा अपने हृदय, अपने मानस, अपने मस्तिष्क, अपने आत्मा में ईश्वर को वास कीजिए। निवास है, उसे स्वीकारिए, हमेशा उसका स्मरण चिंतन कीजिए। ये नहीं कि राम 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 ऐसे जपते रहो, ये भी गलत बात है। ये आपके मस्तिष्क को कमजोर और खोखला कर देगा। किसी भी चीज को रिपीट करना ओवर थिंकिंग बीमारी का शिकार है। और तुम्हारे ये मंत्राचारी, धर्माचारी, कथाकथित बाबा सिर्फ यही चीज दोहरा रहे हैं। एक चीज ले लिए, उसको सिद्ध कर रहे हैं। अरे जो सिद्ध है उसे क्या सिद्ध करोगे। आवाज सिद्ध है हमारे वाणी से, जो चीज निकल रहा है वह सिद्ध है। उसे कौन सिद्ध कर सकता है। सिद्धि करना है तो अपने आप का, साधना करना है तो अपने आप का। ईश्वर स्वयं सिद्ध है। ईश्वर को सिद्ध करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। ईश्वर का बाप बनना चाहते हैं। तुम बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे, और बाप बाप है, बाप ही रहेगा। ये तुम्हारे पाखंड और तुम्हारे नीचता, तुम्हारे दूषित ज्ञान तुम्हारे पास ही रखिए। किसी को इस उधार का ज्ञान देने का जरूरत नहीं है और किसी को ऐसा गंदगी ग्रहण करने का जरूरत नहीं है। जो है वास्तविकता, उस पर चलिए और वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इससे पहले हम बताते हैं, उपवास रहने से सप्ताह में एक बार उपवास रहना चाहिए। और उपवास के समय हाइड्रोक्लोराइड अम्ल देता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। कम से कम 250 ml, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घूंट घूंट थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। वजन घटाने में कारगर है। शरीर की नवजोत प्राण शक्ति जगाने में फायदेमंद है। शरीर में अनेक प्रकार से बीमारियों से लड़ने की शक्ति आता है। शरीर में अनेक प्रकार से क्षमताएं, विकासात्मक शरीर आता है। और उपवास रहने से आपकी इम्यून सिस्टम तेज हो जाता है। मगर उपवास का लिमिटेशन है और अलग अलग शरीर का अलग अलग सामर्थ्य और क्षमता है। कोई उपवास रहता है तो गैस बनता है, गैस्ट्रिक का रोगी रहता है। तो हम यही कहेंगे, उपवास, पाखंड वाले उपवास मत रहिए। और अनेक प्रकार के हमने उपवास बताया है। ऐसा उपवास कदापि नहीं होता और ऐसा उपवास में किसी को कुछ लाभ नहीं मिलता।
उपवास करना है, उपवास सीखना है, तो आपके सामने बोल रहा है। इनके पास आना और इसे बाबा, गुरुजी, बैगा, भगत, ओझा, सदगुरु इस प्रकार से नाम से हमें न नवाजे। हम उपासक हैं, आपके पास हैं, ईश्वर के पास हैं, प्रकृति के पास हैं, सबके पास हैं और सबसे जुड़े हैं, वास्तविक हैं, यथार्थ हैं, सत्य हैं। ठीक। और आप ही का अस्तित्व है, आपसे कोई अलग नहीं है। और ईश्वर हम सब में विराजमान है, सब में वास है। किसी भी प्रकार की चीजों में अनर्गल भटकने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मंत्र नहीं देंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। तो यथार्थ प्रबोधम संपूर्णम। I love you friends. See you again. Happy